हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो ज्योग्राफी का नोट्स, जो खान सर जो एप्लीकेशन पे पढ़ाए हैं उसी का नोट्स है। दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें मैं आप लोग को अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप सब कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सब देख सकते हैं। तो देखिएगा, जो समुद्र तट यहाँ से कराना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो देखिएगा काठियावाड़ तट जो सौराष्ट्र तट गुजरात में, ठीक। कोंकण सह्याद्री तट जो महाराष्ट्र से गोवा है। किनारी कन्नड़ तट जो कर्नाटक तट है। मालाबार तट जो केरल है, ठीक है। कोरोमंडल हो जाएगा तट जो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश कावेरी से कृष्णा है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरी सरकार का तट आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा कृष्ण से महानदी है। उत्तकल तट उड़ीसा प्लस बंगाल महानदी से हुगली नदी पर है। आगे देखिएगा फ्रेंड, आगे आपको नदी पढ़ना है, ठीक है। क्या नदी, ठीक है, रिवर। देखिएगा आगे, देखिएगा फ्रेंड्स, मुख्य नदी यह किसी पर्वत, ग्लेशियर या झील से निकलती है और ढाल अनुरूप बनाती है और मार्ग में बहुत गहरी होती है। जो मार्ग में चलती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। सहायक नदी यह मुख्य नदी में आकार मिलने वाली छोटी नदियाँ होती है, एक कम गहरी होती है। नदी तट मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी को मिलाकर नदी तट तंत्र बनता है। आगे देख लेते हैं। बेसिन द्रोणी किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणी या बेसिन कहते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बेसिन गंगा हो जाएगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्ण, ब्रह्मा और महानदी नर्मदा, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक है, जो गंगा सिंह के गोद में है। पहला आपका हो जाएगा क्या, गंगा, दूसरा हो जाएगा सिंधु और तीसरा हो जाएगा गोदावरी और चौथा कृष्ण हो जाएगा और पांचवा ब्रह्मपुत्र और छठवां महानदी हो जाएगा और सातवां नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक याद करने का है, गंगा सी के गोद में है। आगे देख लेते हैं। जब जल विभाजक दो नदी तंत्र को जल को अलग करने वाला उठा हुआ क्षेत्र जल विभाजक कहलाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, भारत नदियाँ, हिमालय नदी हो जाएगा, प्रायद्वीप नदी, ठीक है। हिमालय नदी को 3 भागों में बांटा है। सिंधु तंत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र। यहाँ प्रायद्वीप नदी को 2 भागों में बांटा है। बंगाल की खाड़ी हो जाएगा में गिरने वाली, अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली, ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, जो मैप में सिंधु नदी का तंत्र हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे जो देखिएगा, जो दामोदर, हुगली हो जाएगा, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी अब गई, ठीक है। यहाँ पे साबरमती, माही हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत जो है यहाँ पे, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा और नर्मदा, ताप्ती, महाडवी, शरावती, गंगवेली, ठीक है, मैप में दिखा है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सिंधु नदी यह तिब्बत और मानसरोवर झील से निकलती है। कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु जल समझौता के 1960 के तहत सिंधु तंत्र के 2 नदी झेलम तथा चिनाब का भारत में केवल 20% जल का प्रयोग करेगा। आगे देख लेते हैं। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से मिलती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश
से निकलकर सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलकर शिपकीला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चीना में मिल जाती है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो पाकिस्तान है, ठीक है फ्रेंड्स, झेलम, रावी, ठीक है, सतलज हो जाएगा, सिंधु नदी, मानसरोवर झील है, यहाँ पे देखिएगा तिब्बत चीन हो जाएगा। ट्रिक इसका याद करने का, झेलना चरस 20, जैसे झेलम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील में होता है। तिब्बत में इसे सांगपो अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग असम में, ब्रह्मपुत्र बंगाल में, जमुना गंगा में मिलने के बाद मेघना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तिब्बत चीन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे खूनी नदी भी कहते हैं, लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चोलमू झील, तीस्ता, बराक, सबरनासी, दिबांग, लोहित खूनी नदी। बराक हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जो 2525 किलोमीटर है। इसमें से बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणु को खा जाता है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, उद्गम तथा पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है। कब हुआ था? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, ठीक है। गंगा से डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी के 2 देशों से गुजरती है, भारत एवं बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आगे देख लेते हैं। यहाँ गंगोत्री जो है हिमानी, ठीक है। केदारनाथ देखिएगा फ्रेंड्स, मंदाकिनी जो है भागीरथी, देवप्रयाग गंगा नदी, ठीक है। अलकनंदा भी नदी, ठीक है। पिंडाल नदी, मंदाकिनी, धौली गंगा। विष्णु प्रयाग हो जाएगा नंद, जो यहाँ पे यहाँ से निकल, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा फिर, ठीक है, गंगा नदी है। यमुना बंदरपुर हिमालय से निकलती है, सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी यह अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। बनास यह अरावली पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। चंबल सहायक शिक्षा विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में मिल जाती है। सिंध यमुना की सहायक है। बेतवा यमुना की सहायक है। केन भी यमुना की सहायक है। सोन अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, सोन नदी जो है, ठीक है फ्रेंड्स। रिहंद जो सोन की सहायक है। दामोदर झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है, भ्रष्ट घाटी में बहती है और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर। स्वर्णरेखा यह झारखंड की प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 26 जो हुगली गंगा नदी एक शाखा है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानंदा जो सिक्किम से निकलकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैप में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैप सॉरी इसको, ठीक। आगे देख लीजिएगा। कोसी हो जाएगा। नेपाल में इसे सप्तकोशी कहते हैं जो कटिहार के कुशेला में गंगा में मिल जाती है। विश्वाघाती नदी बिहार की शोक है। गंडक नेपाल से निकलकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। घाघरा सरयू नेपाल से निकलकर छपरा गंगा में मिल जाते हैं, इसे सरयुग भी कहते हैं। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। आगे देख लेते हैं। रामगंगा कुमायूं हिमाचल से निकलकर कन्नौज में गंगा में मिल जाती है, इसे तट पर जिम कावेट राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं
पन्ना, जमुना, मेघना, जो मेघना हो जाएगा सुंदर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। साबरमती अरावली के दक्षिण भाग में निकलती है, सबसे प्रदूषित नदी है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नर्मदा जो अमरकंड से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रष्ट घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। आगे देख लेते हैं। लूनी हो जाएगा साबरमती, माही देखिएगा विंध्याचल पर्वत जो सतपुड़ा हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा ताप्ती, पेरियार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताप्ती देखिए पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। महानदी जो अमरकंट से निकल पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी जो नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसे दक्षिण की बूढ़ी गंगे भी कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है। ठीक है, सबरी हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, प्राणहित हो जाएगा, वेनगंगा हो जाएगा, वर्था हो जाएगा, पेनगंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। कृष्णा देखिएगा, यह महाराष्ट्र में महाकालेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा। ठीक है, मूसी हो जाएगा, महाल प्रभा हो जाएगा, घाट प्रभा हो जाएगा, कोयना। ठीक है, महाकालेश्वर, भीमा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कृष्ण की सहायक नदियाँ, तुंगभद्रा यह कृष्ण की सहायक है, इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी है। कावेरी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच इस दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। पेरियार केरल की नदी जो पश्चिम में जाती है। बेंगाई भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। हुगली हो जाएगा, दामोदर, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मण, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पन्ना, कावेरी, वेंगई। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फ्रेंड्स कराऊंगा जो भारत, जो लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, जो लास्ट क्लास होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, आप नहीं देते हैं, कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।